अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेमन पॉपी सीड केक बना रही हूँ। तो लेमन पॉपी सीड केक बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इस तरह है। मैंने 1 कप मैदा लिया है, 2 अंडे लिए हैं, 3/4 कप पिसी हुई चीनी ली है और इसके अलावा 1/2 कप मैंने बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर लिया है और 2 टेबलस्पून पॉपी सीड लिए हैं और इसके अलावा 1/3 कप दूध है, 1 बिग लेमन का मैंने लेमन जेस्ट लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 गुड पिंच सॉल्ट है और 1/2 टीस्पून लेमन एक्सट्रैक्ट है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेती हूँ। मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी और सॉल्ट भी, और इसको हम छान लेंगे और इसके साथ इसमें पॉपी सीड्स भी डाल दूंगी और मिक्स कर लूंगी। अब मैं दोनों अंडों की सफ़ेदी इस बाउल में डालूंगी और जर्दी अलहदा निकाल लेंगे। अब मैं एग वाइट्स को बीट कर लूँगी यहाँ तक कि वो स्टिफ हो जाए। अब एग वाइट स्टिफली बीट हो गई हैं। आप देखिए, अगर इसमें पलटाऊँ तो ये गिरेगा भी नहीं, इतना इसे स्टिफ बीट कर लेना है। और आप इसको विस्क की मदद से या फोर्क की मदद से भी विस्क कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर से थोड़ा, हैंड ब्लेंडर से थोड़ा काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। अब मैदा भी हमने छान के एक साइड पे रख लिया है और एग वाइट्स को भी बीट कर लिया है। तो अब हम एग योक्स को बीट कर लेंगे और अब हम साथ इसमें चीनी ऐड करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। ये देखिए, एग योक्स को मैंने शुगर के साथ बीट किया है यहाँ तक कि उसका रंग चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 कप बटर शामिल करूँगी और इसको भी बीट कर लेंगे। बटर, चीनी और एग योक्स भी क्रीमी हो गए हैं। तो अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून लेमन एक्सट्रैक्ट डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैं लेमन जेस्ट भी डाल दूँगी और इसको डालकर बीट करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा मैदा ऐड करूँगी और इसको बीट कर लूँगी और साथ ही थोड़ा सा दूध और मैदा ऐड करते जाएंगे और इसको बीट कर लेंगे। मज़ीद थोड़ा सा मैदा डालेंगे और थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब जो बाकी मैदा बचा था वो भी और दूध शामिल करके तो इसको बीट कर लेंगे। तो थोड़ा सा दूध मैं और ऐड करूँगी ताकि मिक्सचर जो है हमारा बहुत स्मूथ सा बन जाए। 1 टेबलस्पून के करीब तकरीबन मैं और इसमें दूध शामिल किया है और इसको बीट कर लूँगी। चलिए, हमारा ये मिक्सचर भी तैयार है और अब हम इसे एग वाइट्स वाले मिक्सचर में फोल्ड करेंगे। अब हम अपने तैयार मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके तो एग वाइट्स वाले मिक्सचर में फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत हल्के हाथों से करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स कर लेंगे। ये आप मशीन से बिल्कुल मिक्स ना करें बल्कि हाथों की हेल्प से ही इसमें मिक्स करें। तो सारा मिक्सचर हमने एग वाइट्स वाले मिक्सचर में फोल्ड कर लिया है और अब हमारा मिक्सचर रेडी है। तो मैंने एक लोफ टिन लिया है और उसको बटर पेपर से लाइन कर लिया है और उसके ऊपर भी बटर लगा लिया है। बटर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी। और अब मैं ये मिक्सचर इसमें पोर कर दूंगी और हम इसको विदाउट अवन बनाएंगे अपने स्टोन अवन में और उसमें भी बहुत अच्छा सा ये बेक होगा।
अब हम केक को टैप कर लेंगे ताकि अच्छे से लेवल हो जाए। अब मैंने अपने स्टोन ओवन को 10 मिनट्स पहले प्रीहीट कर लिया है और अब मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको रख दूँगी। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन में आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको बेक करेंगे। तो आप टेम्परेचर देख सकते हैं, मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम की तरफ 180 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हासिल करने के लिए मैंने बेक किया है। और ये स्टोन ओवन के लिए है। अगर आप केक कुकर में बेक कर रहे हैं और नीचे आप कोई स्टैंड रखकर और ऊपर अपना ये सांचा रखते हैं तो उसको पहले आप 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उसको गर्म कर लेंगे और उसके बाद आप लो फ्लेम पर ही सारा वक्त उसको बेक करेंगे। तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं तो मैं अब केक को चेक कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं एक वुडन स्टिक इसमें डालकर चेक करती हूँ। तो देखिए ये क्लीन निकली है, इसका मतलब है कि केक तैयार हो गया है। और अब मैं इसको पैन से निकाल लेती हूँ और इसको ठंडा कर लूँगी। केक को मैंने कूलिंग रैक पे रख के ठंडा कर लिया है और अब हम इसको निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा केक विदाउट ओवन तैयार है। तो साइड से भी बहुत अच्छा इसका कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। मैंने 1 कप आइसिंग शुगर ली है और इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब तकरीबन लेमन जूस डालकर तो इसकी एक आइसिंग तैयार कर लूँगी और वो हम केक के ऊपर डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके लेमन जूस आप डालकर मिक्स करते जाएं। ½ टीस्पून के करीब मैं इसमें पानी भी डालूँगी क्योंकि अभी आइसिंग थोड़ी थिक है। चाहें तो आप मज़ीद लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो जाए तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसकी आइसिंग तैयार की है। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून पानी के साथ हमारी आइसिंग तैयार हो गई है। तो आइसिंग तैयार है। अब मैं इसके ऊपर केक के ऊपर इस पोर करूँगी, दरमियान से पोर करूँगी और साइडों पे ये खुद ही आइसिंग चली जाएगी। और आप चाहें तो विदाउट आइसिंग भी इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ी देर में ये आइसिंग सेट हो जाएगी तो मैं अब इस पे कुछ लेमन ज़ेस्ट भी डाल देती हूँ। केक तैयार हो गया है और ग्लेज भी सेट हो गई है। तो मैं अब इसके पीसेस करके आपको दिखाती हूँ कि किस कदर सॉफ्ट और अच्छा केक बना है। देखिए किस कदर सॉफ्ट है केक, आप ये देख सकते हैं किस कदर सॉफ्ट और फ्लफी केक तैयार हुआ है। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी।